अब जरा आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में इस घटना के बाद किस तरह से हाई अलर्ट रखा गया है। ये 32 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगहों पर अलर्ट रखा गया है। चेकिंग्स बढ़ा दी गई हैं, नाकेबंदी बहुत जगहों पर की गई है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वो ऐसी इलाके जो संवेदनशील हो सकते हैं, यहाँ जहाँ स्थिति थोड़ी खराब होने के आसार दिख सकते हैं, या ट्रैफिक बहुत हो या लोग बहुत हो, ऐसे हर जगह पर इस वक्त चेकिंग बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। दिल्ली की घटना के बाद से उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह हाई अलर्ट किया गया है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है और अभी फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन बहुत सारे कनेक्शन अभी साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 1, सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें वही शख्स नजर आ रहा है जो फरीदाबाद केस में वांटेड था, तीसरा नंबर का आतंकी। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाल किले से मौजूद हैं। सुमित का सीधे रुख करते हैं। सुमित, अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, देखिए अब एक एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये समझ आ रहा है कि इसका कनेक्शन फरीदाबाद में जो घटनाएं थी, जिस तरह से ये रेड हुई, उसके बाद से अब ये सारी चीजें सामने आ रही है कि वो कनेक्शन कहीं ना कहीं वहीं से था। सीसीटीवी तस्वीरें बहुत सारी जो परतें हैं वो खोलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए अर्पिता, अगर आप जब भी किसी ऐसे बड़े अटैक्स के फुटप्रिंट्स को देखें तो हमेशा कई फेजेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब तक पहली कड़ी जो जोड़ी गई थी वो थी ब्लास्ट साइट से उस गाड़ी की कनेक्टिविटी, आखिरकार वो गाड़ी कहां से आई, कैसे पहुंची। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पार्किंग में वो गाड़ी क्या वहीं पर खड़ी हुई थी 3 घंटे से, या फिर वो कहीं से लाई गई। अब दूसरी कड़ी होगी एक्सप्लोजिव को लेकर, जो कड़ी जोड़ी जा रही है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट अकेला इस्तेमाल नहीं होता, उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्या वो फ्यूल ऑयल था, क्या लगातार उसके साथ किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि किसी भी एक्सप्लोजिव को, किसी भी चीज को एक्सप्लोजिव देना, ट्रिगर करने के लिए हमेशा एक बड़े फ्यूल या फिर एक बड़े आप कह सकते हैं ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित तौर पर इन सभी पहलुओं का जांच की जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैं एक बार फिर आपको तस्वीर, अगर अपने कैमरा पर्सन दिखा पा रहे हो, कि यहाँ पर उन्हीं चीजों की जांच परख की जा रही है। अभी भी फोरेंसिक की टीम लगातार इस इलाके को रिक्रिएट कर रही है, ये देख रही है कि गाड़ी अगर आई तो कहां से आई, कहां से यू टर्न लिया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि आखिरकार जब पार्किंग से गाड़ी आई तो किन किन कैमरों को फेस करती हुई आई, और इसके अलावा कि आखिरकार जब ये पार्किंग में खड़ी हुई थी क्या इसे पहले से ही वहां खड़ा किया गया था, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का इंडिकेशन करता है, या फिर ये 3 घंटे पहले ही आकर वहां पर खड़ी की गई थी। क्या इसे एक्ट ऑफ डेस्परेशन माना जाए, क्योंकि फरीदाबाद में कार्रवाई चल रही थी, लगातार रेड चल रही थी, लगातार और जगह पर भी इस तरीके के लोगों को होल्ड अप किया गया था, उनको डिटेन किया जा रहा। तो निश्चित तौर पर कई पहलुओं को जांचा परखा जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि नई तरीके के आप कह सकते हैं कि नए कॉम्बिनेशन ऑफ दिखती है। क्योंकि अगर इस पूरे मॉड्यूल को समझे, क्योंकि जिस तरह से श्रीनगर पे डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है, उससे जांच होती है, फरीदाबाद का कनेक्शन सामने आता है, हिमांशु, तो ये सब कनेक्शन दिखा रहा है कि दहलाने की कोशिश तो दिल्ली ही थी और इसीलिए सारे प्लानिंग जो है वो किए गए हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि हम लाल किले के एरिया को अगर हम देखें तो वहां पर पार्किंग नहीं की जा सकती, बहुत दूर तक आप देखिए पूरा बैरिकेड किया गया होता है। तो ऐसे में यही एक इलाका उनके पास शायद विकल्प बचता था जहां पर इन्होंने गाड़ी पार्क की। यहाँ सुरक्षा के इंतजाम कैसे रहा करते थे हिमांशु? देखिए, ये जो पूरा इलाका है, ये सामने जो आप देख रही हैं पूरा इलाका है, ये काफ़ी भीड़ वाला है, क्योंकि ये चांदनी चौक की एंट्री पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ से लेफ्ट कोई गाड़ी नहीं जाती, और यहाँ पर अच्छे जो तमाम ई रिक्शा ऑटो है उनकी अच्छी खासी भीड़ होती है। बगल में सामने वो भगीरथ प्लेस है, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर गाड़ियाँ राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो कुछ गाड़ियाँ जो है वो पिक ड्रॉप के लिए रुकती हैं, छोटी मोटी पार्किंग यहाँ पर होती है। लेकिन ये जो गाड़ी थी I-20, ये पार्क नहीं थी, बल्कि जो सामने रेड लाइट आपको दिख रही, जब वो आ रही थी तो वो स्लो हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक तो स्लो होता है, ये तो वो स्लो थी। और जब उसके बैक साइड पर ये धमाका हुआ, धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा तेज थी कि आप सोचिए कि बैक साइड पे वो गाड़ी में जो लोग बैठे वो तीनों तो उस धमाके में मारे ही गए, लेकिन जो आसपास का पूरा इलाका था, तकरीबन आप कहिए 5 मीटर का जो 5 से 6 मीटर आप ये कह रहे हैं कि वहां पर पार्किंग नहीं थी, कुछ गाड़ियां थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हैं। बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखेंगे, जहां पर अगर अभी सामने पर्दा लगा हुआ है, जो अगर राइट ऐसा साइड का है इलाका तो फिर है, तो सवाल ये भी है कि 3 घंटे तक वो गाड़ी कैसे खड़ी रही, क्योंकि हमने भी देखा है कि जब जहां पार्किंग नहीं होती, खासतौर पर दिल्ली में ऐसे मार्केट्स हो या ऐसे जहां पर बहुत भीड़ हो, वहां से गाड़ियों को निकलवाया जाता है। तो 3 घंटे 3.5 घंटे गाड़ी कैसे खड़ी रही? अर्पिता, गाड़ी
जिस पार्किंग में खड़ी थी वो ये जगह नहीं थी, यहाँ पर गाड़ी वो आ रही थी और जब इस रेड लाइट पर पहुंची है, काफी स्लो थी उस समय उसकी स्पीड। स्लो इसलिए कि ये जो आप जगह बीच में देख रही हैं जहां पर टाइल्स लगी हुई है रोड पर, बैरिकेड, जहां पर दोनों तरफ बैरिकेड है बीच रोड पे, यहाँ पर लोग न सिर्फ ट्रैफिक सड़क पार करते इस वजह से, और साथ में यहाँ पर ई रिक्शा की अच्छी खासी भीड़ होती है, तो यहाँ पर ट्रैफिक बेहद स्लो होता है। और जब कल 6:56 पर जब कॉल हुई थी तो उस वक्त जब वो गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है तो उसकी रफ्तार काफी स्लो थी, और उस वक्त जब ये धमाका हुआ तो जो लोग इसके चपेट में आए या तो वो सड़क पार कर रहे थे या फिर वो लोग ई रिक्शा में बैठे थे, जो ई रिक्शा एक पूरी तरीके से आप क्षतिग्रस्त देख रही हैं, और 6 गाड़ियां जो आसपास जो चपेटे में आई हैं उनमें जो लोग सवार थे वो पूरे लोग इसके चपेट में आए, क्योंकि बैक साइड पे ये धमाका हुआ है। अब जब इस गाड़ी का रूट पूरा, हिमांशु, हम आपके पीछे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि सुबह की पहली किरण के साथ लाल किले के बाहर अब वो हर तस्वीर बेहद स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही है। बीती रात अंधेरे में जैसे ही घना अंधेरा शुरू हुआ, लोगों की भीड़ बढ़ी, वहां धमाका होता है, लेकिन आज सुबह के साथ जांच एजेंसियों को और भी सबूत हाथ लग सकते हैं, ट्रेसेस लग सकते हैं कि एक्सप्लोजिव किस तरह के थे। अब आज तमाम एजेंसियां, इसमें एनआईए शामिल है, इसमें आईबी शामिल है, इसमें दिल्ली पुलिस शामिल है, यूपी एसटीएफ शामिल है, तमाम एजेंसियों की जो प्राथमिकता है i20 कार कहां से थी, उसका सिलसिला कहां से शुरू हुआ, वो सब कुछ पता चल चुका है। अब आज सुबह आपके पीछे जो मैं देख रहा हूं, फॉरेंसिक टीमें हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, क्या वहां पर अभी भी ट्रेसेस खोजे जा रहे हैं? जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है, तमाम एजेंसियां यहाँ पर मौजूद है, और एनआईए की इस पे एक स्पेशलाइज्ड टीम यहाँ पर मौजूद है, और पूरी कोशिश की जा रही है, हर तरीके के आधुनिक यंत्र यहाँ पे लाए गए हैं कि जो धमाका था वो धमाका था किस चीज का, क्योंकि जिस तरीके का ये धमाका था ये आमतौर पर ये देखने में नहीं आता है यहाँ पर, तो इसलिए इसके एक एक ट्रेसेस को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि गाड़ी के बैक सीट पर, बैक जो पिछला हिस्सा था उसमें जो विस्फोटक रखे गए थे वो किस तरीके से कंपाइल किए गए थे, और उनमें क्या सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से फरीदाबाद में विस्फोटक मिलता है, विस्फोटक मिलने के बाद ये भी पता होता है कि एक तीसरा शख्स भी है जो इसमें इन्वॉल्व है। मैं आऊंगी आपके पास, जरा सुमित का रुख कर लेते हैं, उसके पास कोई जानकारी, सीधे लिए चलते हैं आपको सुमित के पास। सुमित। बिल्कुल देखिए, मैं बेसिकली अर्पिता हिमांशु की बात को थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं। हालांकि वो इलाका जो दिखा रहे हैं वो ये है पीछे इलाका, और इंपॉर्टेंट जहां फॉरेंसिक की टीम है वो यहीं पर मौजूद है। अभी फॉरेंसिक की टीम क्या कर रही है, देखिए जब एक्सप्लोजन होता है किसी भी गाड़ी में, किसी भी व्हीकल में, तो उसके बॉडी पार्ट्स के साथ लगातार एक्सप्लोजिव के जो पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाते हैं। तो लगातार यहाँ पर उस गाड़ी यानी जो i20 यहाँ आई थी, क्या उसके पार्ट्स धमाके के बाद इतनी जगहों में फैले, तो उन पार्ट्स को ढूंढा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ठीक है सुमित, लौटेंगे आपके पास। इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।